पढ़ रहे हैं जनजाति पार्ट 7। ये लास्ट पार्ट है। इस लास्ट पार्ट में सारा लगभग कोशिश करते हैं कवर करने का। जो छूटेगा उसको नोट से देख लीजिएगा। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कुछ छूटने वाला अब नहीं है। आज ये देख रहे हैं पहला, ये विंध्या जनजाति। ठीक है, विंध्या। ये जो विंध्या जनजाति है ये मुख्य रूप से विंध्य पर्वत के निवासी हैं। विंध्य पर्वत, ये विंध्य पर्वत आपका एमपी और छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो वहीं के वो निवासी हैं। नाम भी शायद वहीं से आया है, विंध्य, विंध्या। मिल जा रहा है ना। चलिए झारखंड में बात करेंगे कि झारखंड में ये जनजाति आपका कहाँ मिलेगा। तो झारखंड में ये जनजाति आपको ज्यादा मिलेगा रांची में और आपका गुमला में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना क्या है कि यहाँ पे युवागिरी जैसी कोई संस्था नहीं होती है। अधिकतर जनजातियों में होता है, लेकिन कुछ कुछ जनजाति है जिसमें कि ये युवागिरी नहीं होता। तो ये विंध्या भी है, इसमें भी आपका युवागिरी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको और जो है याद रखना है क्या कि विवाह के प्रकार की बात करेंगे। तो विवाह के प्रकार में आयोजित विवाह होता है यहाँ पे, गोलट विवाह, गुलेची, ये सब। मुख्य देवता की बात करेंगे तो जैसा कि अधिकतर जनजातियों में होता है क्या, सिंहबोंगा। तो यहाँ पर भी है आपका सिंहबोंगा। सही। चलिए अब मुख्य पेशा की बात करेंगे। अच्छा, धार्मिक प्रधान भी देखना है। तो देखिए धार्मिक प्रधान जो है वो बैगा होते हैं, लेकिन पांडे भी होता है। एक ही आदमी नहीं होता। पांडे तो जानते होंगे कि हिंदू समुदाय में होते हैं, तो इस जनजाति के लोग बैगा से भी संपन्न करा लेते हैं, पांडे से भी करा लेते हैं, जहां जैसा चला। और मुख्य पेशा इनकी बात करेंगे। मुख्य पेशा तो सोचिए, मूल रूप से चूंकि लोग पहाड़ी वाले इलाके में रहते थे, तो पहाड़ी वाले इलाके के लिए सबसे ज्यादा जो है, मतलब कह सकते हैं आसान, वो तो खेती है ना, आसपास पहाड़ी के नीचे नीचे। तो यहाँ भी झारखंड में भी इसका जो मुख्य पेशा है वो कृषि ही है। ठीक है, चलिए तो ये विंध्या से इतना याद रखिए। अब विंध्या के बाद जो है वो आपका बेदिया। बेदिया। अब देखिए ये जो बेदिया नाम है कहां से आया, इसके पीछे दो मान्यता है। एक मान्यता है कि इनका अपना वेद था। वेद सुने हैं ना, आर्यों का अपना वेद हुआ करता था। तो इसी तरह से मान्यता है कि इनका भी अपना वेद हुआ करता था। आर्यों का वेद अलग है और इनका वेद अलग हुआ था। तो इस कारण इन लोग कहलाए वेदिया। वेद होने के कारण इनका अपना वेद है, सो ये क्या कहलाए, वेदिया। एक मान्यता ये है। दूसरी मान्यता क्या है कि बिरहोरों के साथ, बिरहोर जनजाति पढ़ चुके हैं, बिरहोरों के साथ इनकी लड़ाई हुई और उस लड़ाई में परास्त होने के बाद इन लोग भागना शुरू किए। बिरहोर लोग पीछा करना शुरू किए। एक जगह पे कुछ लोग जो है वो दिया जला करके पूजा कर रहे थे, तभी बिरहोर लोग पहुंच गए पीछा करते करते। और बिरहोरों ने पूछा दिया के बारे में, कुछ पूछा दिया के बारे में, पूजा के बारे में कुछ पूछा। तो वैसे ही जो है दिया जो है बुझ गया। दिया क्या है, बुझ गया। तो वहीं से टर्म आया क्या, बे दिया। हाँ, लोग चिल्लाने लगे बे दिया, बे दिया। बे का मतलब होता है नहीं, और दिया बुझ गया था तो दिया नहीं, तो दिया बुझने के कारण नाम आया बे दिया। तो ये दो मान्यताएं हैं। अब इस दोनों में से कोई भी हो सकता है, एक क्वेश्चन पूछ दे आपको। ठीक है, चलिए अब इस जनजाति की बात करेंगे बेदिया। तो इसके साथ क्या है ना कि ये जनजाति अपने आप को जो है वो गंधर्व से उत्पन्न मानते हैं। गंधर्व, पुरानी कथा सुनेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा गंधर्व। तो ये गंधर्व से अपने आप को उत्पन्न मानते हैं। ठीक है, और आपका ये अभी भी जो है वो, अभी भी ये जनजाति जो है वो घुमंतु है। कैसे याद रखेंगे, वहीं से याद रखिएगा कि लड़ाई हुआ
इन लोग भागना शुरू किए, बिरहोर लोग पीछा करना शुरू किए, तो भाग रहे हैं। तो अभी भी बस सोच लीजिए कि अभी भी घूम ही रहे हैं, घुमंतु हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये उपेक्षित जनजाति है झारखंड की। उपेक्षित का मतलब होता है कि सरकार का इस पर जो है बहुत ज्यादा ध्यान गया नहीं, इसके लिए कुछ विशेष योजनाएं या कुछ भी चलाया नहीं गया, तो ये उपेक्षित जनजाति है, ठीक है। तो ये वेद दिया हो गया आपका। इसका संकेंद्रण झारखंड में बात करेंगे तो हजारीबाग, ठीक है, रांची, बोकारो, ठीक। ठीक है। अब देखिए भूमिज जनजाति, याद करिए जब पीछे पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि जो बथुड़ी जनजाति होता है, बथुड़ी, ये जनजाति को भूमिज भी कहा जाता है, सही। और भूमिज अलग भी है, एक अलग जनजाति भी है भूमिज, और यही भूमिज अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो भूमिज जनजाति है ये बथुड़ी नहीं, अलग है ये। हाँ, इस जनजाति की अधिकता जो है वो आपका धनबाद में और आपका सिंहभूम, ढालभूम, हाँ, पुराने जमाने का ढालभूम, अभी का सिंहभूम में। धनबाद में इस जनजाति को सरदार के नाम से जानते हैं, सरदार, ठीक है। वैसे बहुत जगह जो सिख समुदाय के लोग होते हैं उसको लोग सरदार कहते हैं, लेकिन ये भूमिज को भी जो है वो सरदार कहा जाता है धनबाद में। चलिए, ठीक है। और क्या याद रखना है कि कई जो विद्वान हैं इस भूमि जनजाति को जो है मुंडा समूह से ही संबंधित मानते हैं, कि इन लोग कुछ नहीं बल्कि मुंडा समूह से ही संबंधित है, मतलब मुंडा की एक शाखा मानते हैं। बहुत सारे जो विद्वान हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन लोग मुंडा की एक शाखा मानते हैं। तो जो भी हो, क्वेश्चन हो सकता है बने। बाकी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि धनबाद में सरदार किस जनजाति को कहा जाता है, संकेंद्रण याद रखना जरूरी है, भूमिज, हाँ। और चूंकि नाम में देख रहे होंगे भूमिज, तो भूमि इनके पास होता है पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। कुछ कुछ चीज और याद रख लीजिएगा। क्या, तो प्रमुख देवता की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रमुख देवता है आपका ग्राम ठाकुर और आपका गोराई ठाकुर, ठीक। धार्मिक प्रधान यहाँ जो होते हैं उसको कहते हैं लाया, ये एकदम अलग है, लाया आपको अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो धार्मिक प्रधान को कहते हैं लाया, और गांव का जो हेड होता है उसको प्रधान कहते हैं। गांव के हेड को क्या कहा जाता है, प्रधान, ठीक है। चलिए, और इस समुदाय की एक और चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे तलाक देने की एक विशेष प्रथा है। तलाक देने का प्रोसेस कैसे होता है कि पुरुष जो होते हैं, पुरुष एक लीफ, पत्ती को, ये पत्ती है मान लीजिए, तो इसको 4 भाग में ऐसे काट देते हैं। यदि ऐसे 4 भाग में काट दिए मतलब है कि वो तलाक हो गया, माने 4 टुकड़ा कर देते हैं तो तलाक मान लिया जाता है कि तलाक हो गया। तो मैंने पत्ती के द्वारा जो है वो तलाक देने की प्रथा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब एक और जनजाति ले रहे हैं आपका कोरबा, ठीक है। कोरबा ये क्या है, तो ये बहुत ही पिछड़ी जनजाति है भाई, बहुत बैकवर्ड है, विकास यहाँ तक एकदम ना के बराबर पहुंचा है, ठीक है। कोरबा झारखंड की बात करेंगे, इसका सबसे अधिक संकेंद्रण पलामू में आपको मिलेगा, ठीक है। और मुख्य जो पेशा है वो शिकार। अब सोच करके देख लीजिए, अभी भी शिकार कर रहे हैं, मैंने अभी तक कृषि तक भी नहीं पहुंचे। ये चीज तो आपको पता है ना कि पहले मनुष्यों ने शिकार करना शुरू किया, फिर खेती की तरफ आए, फिर उद्योग धंधे हुए। तो सोचिए अभी तक बस शिकार ही कर रहे हैं, तो पिछड़ा तो होगा ही, मानना ही पड़ेगा पिछड़ा, ठीक है। चलिए, अब विवाह का प्रकार का बात करेंगे तो 2 मुख्य विवाह यहाँ पे हैं, एक आपका चढ़के और एक आपका जो है वो डोला, ठीक है। चढ़के विवाह क्या है, इसमें जो विवाह है वो कन्या के घर में होता है, कन्या बारात जाते हैं लोग और कन्या के घर में विवाह होता है। और इसमें क्या होता है कि जो वधू है उसके घर में विवाह होता है। तो आप अपने अगल बगल भी देखे होंगे
इस तरह का ही तो विवाह जो है बाकी समुदाय में भी होता है। ठीक है, चलिए अब जो है नोट्स से देखिएगा, नोट्स में आपका जो यहाँ पे छूट रहा है वो नोट्स में है, नोट्स देखना जरूरी है। और एक चीज और जो है ना कि जो आपका संथाली भाषा है ना उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, वो 42वां संशोधन लिखा गया है, वो 92वां संशोधन 2003 होगा। हाँ, नोट्स थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा जो लोग डाउनलोड किए हैं। अब देखिए आपका अगला जनजाति है ये गोड़ाइत। ये गोड़ाइत जनजाति जो है ना झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है। अल्पसंख्यक माने संख्या कम है, और संख्या इतना कम है कि ये लुप्त प्राय है। लुप्त प्राय कहने का मतलब होता है कि ये माने लुप्त होने के कगार पे, खत्म होने के कगार पे, और जनसंख्या 5000 से भी कम है। अब सोच सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, 5000 से भी कम जनसंख्या हो गया है गोड़ाइत। अब इस जनजाति की अपनी कोई भाषा भी नहीं, सदानी भाषा बोलते हैं। अब जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि सदानी भाषा क्या है, तो सदानी भाषा वो है जो सदान लोग यूज करते हैं। सदान क्या है, तो झारखंड के वैसे मूलवासी जो जनजाति नहीं है, जनजाति नहीं है, जैसे कुर्मी हो गई। और सदानी भाषा में क्या क्या आता है, जैसे आपका नागपुरी आता है, कुरमाली आता है, खोठा, तो ये सब सदानी भाषा में आता है, तो वही सदानी भाषा इन लोग बोलते हैं। सकेंद्रन की बात करेंगे तो संथाल परगना में मिलेगा आपको, हजारीबाग में भी है, कराची में भी है, इन सब जगहों पे है गोड़ाइत। सबर, ठीक है, सबर, ये सबर जनजाति को जंगल का राजा कहा जाता है। जंगल का राजा, अब बोलिएगा जंगल का राजा तो शेर को कहते हैं, हाँ ठीक है, सबर को भी कहा जाता है। ठीक है, जंगल का राजा। चलिए, और ये जनजाति भी लुप्त प्राय है, ये जनजाति भी जो है वो लुप्त प्राय है, लेकिन सरकार द्वारा उपेक्षित नहीं है। सरकार द्वारा इसको विशेष संरक्षित जनजाति घोषित कर दिया गया है। विशेष संरक्षित जनजाति घोषित कर दिया गया। ये विशेष संरक्षित जनजाति घोषित हो जाने से फिर सरकार जो है इसके लिए कई तरह की योजनाएं लाता है, इनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए कई उपाय करता है। ठीक है, तो ये सबर। अब यहाँ पर आपका क्या ध्यान रखना है, एक और चीज कि इस जनजाति में जब लड़की का मासिक धर्म, मतलब जो पीरियड जिसको बोलते हैं कॉमन वर्ड में, जब शुरू होता है तो घी पूरो नाम का अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। घी पूरो ये सबर जनजाति से संबंधित है। ठीक है, चलिए, और बाकी पंचायत का हेड की बात करेंगे तो पंचायत के हेड को प्रधान कहते हैं, और वैसा विशेष हिसाब से क्वेश्चन बनता नहीं है, अधिकतर क्वेश्चन तो उधर से ही है, इससे जरूर देखिए, पूरा की आपका हो जाएगा। अब देखिए लोहार, ये लोहार शायद आपके घर तरफ भी होगा, सब लगभग मतलब थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा लगभग हर हिस्से में मिलता है, कहीं ज्यादा कहीं कम। लोहार की बात करेंगे तो लोहा से संबंधित है, जानते ही होंगे, लोहे का औजार बनाते हैं, हल वगैरह जानते हो, या कुछ भी दूसरा चीज भी बनाते हैं, कुल्हाड़ी वगैरह, तो बस ये लोहे का औजार बनाता है और उसी की खरीद बिक्री करता है, वही इनका मुख्य पेशा है लोहार का। और आप जानते होंगे कि इस समुदाय में जो सबसे बड़े देवता हैं वो क्या, विश्वकर्मा। हाँ, 17 सितंबर को मनाते हैं ना विश्वकर्मा पूजा। हाँ, और एक और पहले भी हम लोग पढ़े हैं, असुर जनजाति। हम लोग पढ़े थे कि जो असुर जनजाति है, इसी जनजाति ने दुनिया को लोहे का ज्ञान कराया, और लोहार भी लोहा। ठीक, तो कई विद्वान मानते हैं कि लोहार जो है असुर जनजाति की एक शाखा है, एक ब्रांच है, तो ये लोहार हो गया। सही। अब देखिए बंजारा, कोई मूवी भी पता नहीं है, लगता है बंजारा। ठीक है, तो ये बंजारा क्या है, तो बंजारा समुदाय के लोग, सब लोग देखे होंगे, कहीं कहीं इस बंजारा समुदाय के लोग को गुलगुलिया कहा जाता है।
ये समुदाय जो है वो एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते रहता है। एक जगह कुछ दिन तक रहा, फिर दूसरे जगह, फिर दूसरे जगह, फिर दूसरे जगह मूव करते रहता है। वैसे ये बंजारा जनजाति आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा संथाल परगना में, ठीक है। बाकी लगभग हर जगह आप अपने अगल बगल भी देखे होंगे। इस जनजाति में कुछ जो लोग हैं वो भीख मांगने का काम करते हैं, कुछ जो लोग हैं वो दवा बेचते हैं, कुछ लोग जो हैं वो आपका सांप नचाते हैं, कुछ लोग जो है वो मदारी होते हैं। तो वो सभी बंजारा जनजाति से ही जुड़े हुए लोग हैं। सही। बंजारा। अब एक चीज और क्या ध्यान रखना है कि जो बंजारा जनजाति है उसमें जो समाज है उनमें जो मेन व्यक्ति होते हैं, हेड व्यक्ति होते हैं, उनको आल्हा उदल कहते हैं। हाँ, जो मेन है उसको आल्हा उदल कहते हैं। आल्हा उदल, आल्हा उदल, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका करमाली। देखिए ये जनजाति हो सकता है आपके दिमाग में ना हो करमाली, लेकिन इनकी जो भाषा है कुरमाली वो आपके दिमाग में होगा। कुरमाली। तो कुरमाली और करमाली, कुरमाली भाषा है और जनजाति का नाम करमाली। सही। अब इस जनजाति की बात करेंगे तो ये सदान जनजाति है, मतलब है सदान समुदाय से, लेकिन इसको जनजाति घोषित कर दिया गया है। यही बात। अब यहां पर बात करेंगे यदि कि जो इनके जाति जो पंचायत होती है, जाति पंचायत, ध्यान रखिए ग्राम पंचायत नहीं होता, जाति पंचायत होता है। ग्राम पंचायत और जाति पंचायत में थोड़ा सा अंतर है। ग्राम पंचायत राजनीतिक हो गया, थोड़ा समझ रहे, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी हो कुछ तो उसका फैसला होगा। और जाति पंचायत में केवल जाति से ही संबंधित कुछ होगा। जाति, आप अपने घर तरफ देखे होंगे कि पंचायत होती है अलग, और जब जाति का चीज होता है तो बाहर के लोगों को जनरली नहीं बुलाया जाता है। तो यहाँ कोई ग्राम पंचायत नहीं होता, यहाँ पे जाति पंचायत होता है। इस जाति पंचायत में केवल जो जाति से जुड़ा हुआ चीज है उसी चीज का फैसला होगा, ठीक है। और इसका जो हेड होता है उसको बोलते हैं मालिक। उसको क्या बोलते हैं? मालिक। और इसी तरह से बहुत सारे जाति पंचायत को मिला करके सतगवैया बनता है। हाँ, क्या लग रहा है? सत माने सात, तो 7 गांव के जाति पंचायत को मिला करके भी एक पंचायत बनता है, और उसके हेड को हम लोग बोलते हैं परगना मालिक, परगना। और फिर जो है आपका एक होता है वाईसी पंचायत, वाईसी माने 22 को मिलकर के बनता है, वैसे कभी 17 तो कभी 22, वाईसी पंचायत। और यहाँ पे जो हेड होते हैं उसको बोलते हैं मुख्य मालिक, और इसको बोले परगना मालिक, ठीक है। चलिए, जाति के पंचायत को मालिक, और 7 गांव के जाति पंचायत को मिला करके एक पंचायत होता है, उसके हेड को परगना मालिक। और 22 गांव के जाति पंचायत को मिला करके जो बनता है 22 पंचायत, उसके हेड को मुख्य मालिक कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपका परहिया। ध्यान रखिए आप पहाड़िया से कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। ये पहाड़िया 2 ग्रुप में बटा हुआ है, एक माल पहाड़िया और एक आपका सौरिया पहाड़िया। हम सौरिया पहाड़िया पढ़ा चुके हैं, माल पहाड़िया में बहुत कुछ अंतर है नहीं, वहीं से आपका कवर हो जाएगा। तो पहाड़िया जनजाति पढ़ चुके हैं, और ये क्या है? परहिया, अलग है, ठीक है। इस पहाड़िया जनजाति की जब हम वहां पे आपका चर्चा किए थे तो हम बताए थे कि ये जनजाति आपका बहुत अधिक मिलता है, बोल कहाँ? तो राजमहल की पहाड़ियों में, समझ गए? दैट मीन्स आपका साहिबगंज जिला। हाँ, ठीक है। चलिए, और यहाँ परहिया की बात कर रहे हैं, तो परहिया जनजाति के लोग जो हैं सबसे अधिक आपको मिलेंगे कहाँ पे? पलामू, ठीक है, पलामू, ठीक है। चलिए, और ये 8 जो आदिम जनजाति है ना उसमें ये शामिल है, 8 आदिम जनजातियों में ये शामिल है। पहाड़िया भी शामिल है, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, पहाड़िया, असूर, कोरबा, वहाँ पे लोग पढ़ चुके हैं पहले। हाँ, चलिए, और बात करेंगे इसका मुख्य पेशा। तो मुख्य पेशा है बांस की टोकरी बनाना, लोहे गलाना, लोहे गलाना नहीं, सॉरी, बांस की टोकरी बनाना और ढोल बजाना।
तो ये आपका हो गया परिया जनजाति से। चलिए, इसके बाद दो जनजाति आपका जो है, अच्छा पहले इसको देख लीजिए, कोड़ा जनजाति। हाँ, बहुत कम संख्या में है ये कोड़ा, लेकिन है। आपको ये सबसे अधिक मिलेगा जो कोड़ा जनजाति के लोग हैं वो संथाल परगना में। आप मधु कोड़ा सुने होंगे, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे जो गांव के हेड होते हैं कोड़ा जनजाति में, उनको महतो कहते हैं। धार्मिक प्रधान जो होता है वो बैगा होता है, और वैसा कुछ विशेष है नहीं, ठीक है। चलिए, उसके बाद दो जनजाति है आपका, एक आपका कवर और एक आपका कोल। हाँ, ध्यान रखिए, झारखंड में 30 जनजाति पहले से है शेड्यूल, और दो जनजाति जो है वो 2003 में उसको अधिसूचित किया गया, मान्यता मिला। तो इन दोनों ही जनजाति की बात करेंगे तो 2003 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा इन्हें अधिसूचित किया गया। हम बताए थे पहले ही कि किसी भी जाति को जनजाति घोषित करने का अधिकार किनके पास है? राष्ट्रपति के पास है। हो सकता है कभी पूछ दे कि 2003 में राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको याद होना चाहिए 2003 में कौन थे राष्ट्रपति। हाँ, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो थे, उन्हीं के समय में इनको जनजाति घोषित किया गया, ठीक है। चलिए, और थोड़ा बहुत आप नोट से देख ही लीजिएगा, और आप नोट्स जरूर डाउनलोड करिएगा। लास्ट में जो है वो जनजाति और उस जनजाति का सबसे अधिक संकेंद्रण कहाँ पे है उसको जो है वो लिख दिया गया है। और अभी जो आपको नोट्स मिला है, इस नोट्स में जो कुछ भी थोड़ा बहुत छूट रहा है, क्योंकि एक बार में पूरा कंप्लीट होता नहीं है, काफी मेहनत करने के बाद भी, तो लॉकडाउन के बाद जो है फिर से हम नोट्स को रिवाइज करके फिर से अपलोड करेंगे। तो आप लोग फिर से डाउनलोड करिएगा और थोड़ा बहुत जो छूटा हो वो वहाँ पे कवर हो जाएगा। तब तक आप इसको पढ़िए, क्वेश्चन भी है उसको भी देखिए, किन्हीं को कुछ डाउट है या कहीं आपको कुछ एरर पता चले तो आप उस एरर को हमको बताइए, हम लोग भी देखते हैं, आपको भी पता चले तो बताइए, ठीक। और उसके बाद फिर अगला चैप्टर आएगा। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो नोट्स का बात कर रहे थे, तो किन्हीं को यदि नोट्स लेना हो कंप्लीट तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।